राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्रीमचंद गोकुल के पास ही किसी गांव में एक महिला थी जिसका नाम था आनंदी बाई। देखने में तो वो इतनी कुरूप थी कि देखकर लोग डर जाए। गोकुल में उसका विवाह हो गया। विवाह से पूर्व उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के पश्चात उसकी क्रूरता को देखकर उसका पति उसे पत्नी रूप में न रख सका एवं उसे छोड़कर उसने दूसरा विवाह रचा लिया। आनंदी ने अपनी क्रूरता के कारण हुए अपमान को पचा लिया एवं निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपनी ससुराल बनाऊंगी। वह गोकुल में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। घर में ही मंदिर बनाकर आनंदीबाई श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। आनंदीबाई सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती, उनसे रूठ जाती, फिर उन्हें मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा एवं सत्संग श्रवण करती। इस प्रकार कृष्ण भक्ति एवं साधु संतों की सेवा में उसके दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया था। उसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन होने लगा। पात्रों के चयन के समय आनंदीबाई भी वहाँ विद्यमान थी। अंत में कुब्जा के पात्र की बात चली। उस वक्त आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी एवं बच्चों के साथ वहीं उपस्थित था। अतः आनंदीबाई की खिल्ली उड़ाते हुए उसने आयोजकों के आगे प्रस्ताव रखा। सामने ये जो महिला खड़ी हैं वो कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह से अदा कर सकती हैं, अतः उसे ही कहो न, ये पात्र तो इसी पर जचेगा। ये तो साक्षात कुब्जा ही हैं। आयोजकों ने आनंदीबाई की ओर देखा। उसका कुरूप चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदीबाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में खुद को भाग लेने का मौका मिलेगा, इस सूचना मात्र से आनंदीबाई भाव विभोर हो उठी। उसने खूब प्रेम से भूमिका अदा करने की स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्षीय बालक के जिम्मे आया था। आनंदीबाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे विह्वलता से निहारने लगी एवं मन ही मन विचारने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी टोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। वो तो बस नाटक में दृश्यों की कल्पना ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला रंगमंच पर अभिनीत करने का समय आ गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए। श्री कृष्ण के मथुरा गमन का प्रस्ताव चल रहा था। नगर के राजमार्ग से श्री कृष्ण गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी के पैर पर पैर रखा और उसकी टोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार! कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के रूप में आ गई। वहाँ उपस्थित सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदीबाई की क्रूरता का पता सभी को था। अब उसकी क्रूरता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ये देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदीबाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण में ही खोई हुई थी। उसकी क्रूरता नष्ट हो गई यह जानकर कई लोग कुतूहलवश उसे देखने के लिए आए। फिर तो आनंदीबाई अपने घर में बनाए गए मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण में ही खोई रहती। यदि कोई कुछ भी पूछता तो एक ही जवाब मिलता, मेरे कन्हैया की लीला कन्हैया ही जाने। आनंदीबाई ने अपने पति को धन्यवाद देने में भी कोई कसर बाकी न रखी। यदि उसकी क्रूरता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ न दिया होता तो श्री कृष्ण में उसकी इतनी भक्ति कैसे जगती। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही दिया था। इसका भी वो बड़ा आभार मानती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों एवं संयोगों में शिकायत करने की जगह प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की ही देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थिति भी उतनी ही कारक हो जाती हैं। मेरे कान्हा, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमां से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधियाँ हैं फिर भी मैं रोशन हूँ, ये सिर्फ तेरी रहमतों का असर लगता है। एक बार तो श्री राधा जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए नारी बन उनके महल में पहुंच गए। शाम को श्री राधा जी अपने राजमंदिर में के उपवन में सखियों संग टहल रही थी। तभी बगीचे के द्वार के पास मणिमंडप में एक
अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा। वह बेहद सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक देख श्री राधा की सभी सहेलियां अचरज में भर गई। श्री राधा ने गले लगाकर स्वागत किया और पूछा, सुंदरी सखी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आना हुआ? श्री राधा ने कहा, तुम्हारा रूप तो दिव्य है, तुम्हारे शरीर की आकृति मेरी प्रियतम श्री कृष्ण जैसी हैं। तुम तो मेरे ही यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूंगी जैसे भौजाई अपनी ननद का रखती हैं। यह सुनकर युवती ने कहा, मेरा घर गोकुल के नंदनगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर है। मेरा नाम गोपा देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए तुम्हें देखने के लोभ से चली आई। थोड़ी ही देर में गोप देवी श्री राधा और बाकी सखियों के साथ घुल मिलकर गेंद खेलने और गीत गाने के बाद बोली, मैं दूर रहती हूँ, रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए मैं अब जाती हूँ। उसकी जाने की बात सुन श्री राधा की आँख से आंसू बहने लगे। वो पसीने पसीने हो बैठ गई। सखियों ने तत्काल पंखा जलना शुरू किया और चंदन के फूलों का इत्र छिड़कने लगी। यह देख गोप देवी बोली, सखी राधा, मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, सुबह मैं फिर आऊँगी। अगर ऐसा न हो तो मुझे गाय गोरस और भाई की सौगंध है। यह कहकर वो सुंदरी चली गई। सुबह थोड़ी देर से गोपा देवी श्री राधा के घर फिर आई तो वो उसे भीतर ले गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। अब तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही हैं उसकी तो पूछो नहीं। श्री राधा जी की प्रेम भरी बातें सुनने के बावजूद जब गोपा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी बनी रही तो श्री राधा जी ने गोपा देवी की इस खामोशी की वजह पूछा। गोपा देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली, सकरी गलियों के बीच नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और लाल श्रम ताक पर रख मेरा हाथ पकड़कर बोला कि मैं कर इन्हें टैक्स लेने वाला हूँ, मुझे कर के तौर पर दही का दान दो। मैंने डपट दिया, चलो हटो, अपने आप ही कर लेने वाला बनकर मुझे घूमने वाले लंपट, मैं तो कोई कतई तुम्हें कोई कर न दूंगी। उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़कर दही पीने के बाद मेरी चुंदी उतारकर गोवर्धन की ओर चल दिया। इसी में मैं शुभ हूँ। श्री राधे जी इस बात पर हंसने लगी कि गोप देवी बोली, सखी ये हंसने की बात नहीं है, वह कला कलोटा ग्वाला न धनवान न वीर आचरण भी अच्छे नहीं हैं, मुझे तो वो निर्मोही भी लगता है। सखी ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बेटी, मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। श्री राधा जी बोली, तुम्हारा नाम गोप देवी किसने रखा? वो ग्वाला हैं, इसलिए सबसे पवित्र हैं। सारा दिन पवित्र पशु गाय की चरणों की धूल से नहाता है। तुम उन्हें निर्धन ग्वाला कहती हो, जिनको पाने को लक्ष्मी तरसती हैं। ब्रह्मा जी शिव जी भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको काला कलोटा और उसे निर्बल बताती हो जिसने बकासुर, कालिया नाग, यमलार्जुन, पूतना जैसों का चुटकी में वध कर डाला, जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनकी चरणों की धूल मिल जाए, उसे निर्दय कहती हैं। गोप देवी बोली, राधे तुम्हारा अनुभव अलग है, मेरा अलग। किसी अकेली युवती का हक पकड़ जबरन दही छीन पी लेना क्या सज्जनों के गुण हैं? श्री राधे ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी, बड़ी अभागिन है। यह तो तेरा सौभाग्य था, पर तुमने उसको गलत समझ लिया। गोप देवी बोली, अच्छा तो मैं अपना सौभाग्य समझ के सम्मान भंग कराती। अब बात बढ़ गई थी। आखिर में गोप देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते तो मैं मान लूँगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वो निर्दय नहीं है, और यदि नहीं आए तो। इस पर राधा रानी बोली कि यदि नहीं आए तो मेरा सारा धन बन भवन तेरा। शर्त लगाकर श्री राधा आंख मूंद ध्यान में बैठ श्री कृष्ण का एक एक नाम लेकर पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बैठे गोप देवी का शरीर कांपता जा रहा था। श्री राधा के चेहरे पर अब आंसुओं की झड़ी दिखने लगी। माया की सहायता से गोप देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि प्रेम की ताकत के आगे अब यह माया नहीं चलने वाली, मेरा यह रूप छूटने वाला है। वे रूप बदलकर श्री राधे राधे कहते प्रकट हो गए और बोले, राधा रानी आपने बुलाया, मैं भागता चला आ गया।
श्री राधा जी चारों ओर देखने लगे कि श्री कृष्ण ने पूछा, अब किसको देख रही हैं? वे बोली, गोप देवी को बुलाओ। वो कहाँ गई? श्री कृष्ण बोले, जब मैं यहाँ रहा था तो कोई जा रही थी। कौन थी? राधा रानी ने उन्हें सारी बातें बतानी शुरू की और श्री कृष्ण सुनने चले गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप बहुत भोली हैं, ऐसी नागिनों के पास मत आने दिया करो। जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री मोहन एक संजो एक शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, ये बंदूक किसने दिया आपको? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, ये माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करते हैं? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया और बोला, यह काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार यह काम करता है। एक बार राधा जी के मन में कृष्ण दर्शन की बड़ी लालसा थी। यह सोचकर मलन की अटारी पर चढ़ गए और खिड़की से बाहर देखने लगी कि शायद श्याम सुंदर यहीं से आज गैया लेकर निकले। अब हमारी प्यारी जू के हृदय में कोई बात आए और लाला उसे पूरा न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब राधा रानी के मन के भाव श्याम सुंदर ने जाने तो आज उन्होंने सोचा, क्यों न सागरी खोर से, जो कि लाडली जी के मलन से होकर जाता है, होते हुए जाए। अब यहाँ मलन की अटारी पे लाडली जी खड़ी थी। तब उनकी मैया कीर्ति रानी उनके पास आई और बोली, अरे राधा बेटी, देख अब तू बड़ी है गई है, कल को दूसरे घर ब्याह के जाएगी तो सासरे वाले क्या कहेंगे? जा लाली से कचो तो ना बने हैं बेटी, कुछ नहीं तो दही बिलोना तो सीख ले। अब लाडली जी ने जब सुना तो अब अटारी से उतरकर दही बिलोने बैठ गए, पर चित्त तो प्यारे में लगा है। लाडली जी खाली मतानी चला रही हैं, घड़े में दही नहीं है, इस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं है, बस बिलोती जा रही हैं। उधर श्याम सुंदर नख से सिख तक राधा रानी के इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। बिलव मंगल जी ने इस झांकी का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। लाला गैया चरा के लौट तो आए हैं, पर लाला भी प्यारी जू के ध्यान में खोए हुए हैं और उनका मुख कमल पके हुए बेर के समान पीला हो गया है। पीला इसलिए हो गया है क्योंकि राधा रानी गोरी हैं और उनके श्रीअंग की कांति शून्य के समान है, इसलिए उनका ध्यान करते करते लाला का मुख भी उनके ही समान पीला हो गया है। इधर जब एक सखी ने देखा कि राधा जी ऐसे दही बिलो रही हैं तो वह झट कीर्ति मैया के पास गई और बोली, मैया जरा देखो, राधा बिना दही के माखन निकाल रही हैं। अब कीर्ति जी ने जैसे ही देखा तो क्या देखते हैं, श्री जी का वैभव देखो, मटकी के ऊपर माखन प्रकट हो गया है। सच है, लाडली जी क्या नहीं कर सकते, उनके लिए फिर बिना दही के माखन निकालना कौन सी बड़ी बात है। इधर लाला भी खोए हुए हैं। नंद बाबा बोले, लाला जाकर गैया को धोकर लाओ। अब लाला पैर बांधने की रस्सी लेकर गौशाला की ओर चले हैं। गैया के पास तो नहीं गए, यानी व्हाट्सअप सांड के पास जाकर उसके पैर बांध दिए और धोनी लगाकर दूध धोने लगे। अब बाबा ने जब देखा तो बाबा का तो वात्सल्य भाव है। बाबा बोले, देखो मेरो लाला कितनो बोरो हैं, इतने देना गैया चराते है गए हैं, पर जाको तो इतनो भी नहीं पता है कि गो को धो जाते हैं कि व्हाट्सअप को, मेरो लालो बड़ो भोरो हैं। और जो बाबा के पास आकर देखा तो धोनी दूध से लबालब भरी हैं। बाबा देखते ही रह गए, सच है हमारे लाला क्या नहीं कर सकते, वे चाहिए तो गैया व्हाट्सअप को भी धो सकते हैं। जय जय श्री राधे जी सभी भक्तों को। एक भागवत कथावाचक ब्राह्मण एक गांव में कथा वाँच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल
कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषणों का बड़ा मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया था। उसने जब आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वो लिए चले। जरा सुनसान में पहुंचे तो चोर सामने आ गया। उसने पूछा कि ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, पता बताओ। पंडित जी डर गए। उन्हें अपने सामान का भय हुआ, सो उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि उनका पता मेरे झोले में लिखा है। यहाँ अंधेरा है, थोड़ा उजाले में चलो तो देख के बताऊंगा। चोर तैयार हो गया, उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की, अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां लोगों की आवाजाही ज़्यादा थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली, देखने का स्वांग करते रहे, विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ। मुझे जब कृष्ण जी मिले थे तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता हुआ भटकता वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफें सही। जहाँ जहाँ भी कन्हैया के मंदिर थे उसमें दर्शन को गया। दर्शन किया वो तो उनके आभूषणों को देखने जाता कि आखिर ऐसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसने इतने मंदिरों में भगवान की इतनी छवि देख ली कि उसे खुली आंखों से भी प्रभु नजर आते। रात को मंदिरों में ठहर जाता और वहीं कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर रिझ गए। चोर के मन में प्रभु के आभूषणों के प्रति कामना ही भाग गई। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते, तरह तरह के आभूषण से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वो उन्हें नहीं लेता। उसे तो असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान की कब वो कन्हैया के धाम पहुँचे और कन्हैया परेशान की वो इतनी दूर क्यों जा रहा है, जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुँच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिया जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी। आभूषणों के साथ चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार कर दिए और बोले, लो, तुम इसके लिए व्यर्थी इतनी दूर चले आए, मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपको चुराऊंगा। भगवान से, मुझे चुराओगे, कहाँ लेकर जाओगे? चोर बोला, वो तो नहीं पता, सोच कर बताता हूँ, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता रहा, पर वो हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ा ली, लेकिन कोई स्थान न सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वो इन्हें चुरा ले जाए और फिर सुरक्षा न कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसको उपाय सूझा, जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूँगा, आप मुझे रोज़ दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। प्रभु खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेना होगा। मना कर दिया। प्रभु रोज़ शाम उसे दर्शन देते। वो अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा वाँच रहे थे। उन्हें सारी बात बताई। यकीन न हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांग कर दिखाया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई चोर, असली साधु तो तू है। मैं तो खाना का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता रहा और आजीविका जुटाता रहा, लेकिन तुमने तो उन्हें ही जीत लिया। राधे राधे श्री जी। एक दिन भोर में अपने प्यारे कुमना के साथ गांव के चौपाल पर बैठे थे। कितना अद्भुत दृश्य है। समझ जगत का बाप एक नन्हे बालक की भांति अपने प्रेम भक्त कुमना दास की गोदी में बैठ क्रीड़ा कर रहा है। तभी निकट से ब्रज की एक भोली ग्वालन निकट से निकली। श्री नाथ जी ने गुजरी को आवाज़ दी, इधर आ। तो गुजरी ने कहा, बाबा आपको प्यास लगी है क्या? तो श्रीनाथ जी ने कहा, मुझे नहीं, मेरे कुमना को लगी हैं। श्रीनाथ जी कुमनदास को प्यार से कुमना कहते हैं। कुमनदास जी कह रहे हैं, श्री जी मुझे प्यास नहीं लगी है। तो श्रीनाथ जी ने
गुजरी से कहा, इसको छाछ पिला। जैसे ही गुजरी ने कुमनदास को जो छाछ पिलाई, पीछे से श्री जी ने उसकी पोटली में से एक रोटी निकाली और कुमनदास जी ने देख लिया। श्रीनाथ जी ने गुजरी से कहा, अब तू जा। बोले ग्वालन बाबा को छाछ पिलाकर अपने कार्य को चले गए। गुजरी के जाते ही कुमनदास जी ने श्रीनाथ जी से कहा, श्री जी आपकी ये चोरी की आदत गई नहीं। तो श्रीनाथ जी ने आधी रोटी कुमना को दी और आधी रोटी आपने ली। जैसे ही कुमनदास जी ने ली तो श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कुमना तू चख तो सही। तो कुमनदास जी ने एक निवाला लिया और कहने लगे, बाबा ये कैसा स्वाद है। तो श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि ये गुजरी जब रोटी बनाती हैं तो मेरा नाम ले लेकर बोलती हैं, तो इसमें मेरे नाम की मिठास भरी है। बाबा अब तू ही बतला, इस प्रेम भरी रोटी का आरोग्य बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ। ये भोली गुजरी लज्जावश श्री मंदिर में मुझे ये सूखी रोटी पवाने तो कभी आएगी नहीं, इसलिए बाबा मैंने खुद ही चुरा ली। धन्य हो आप प्रभु, धन्य हो। श्री गोवर्धन नाथ जी की जय हो। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।